हिंदू मुस्लिम के बारे में राखी जी अभी टाइम 1 घंटा रुक। सच मत बताओ। राखी को बेरहमी से मारा गया है। राखी ऐसे वो जानवर को भी नहीं मारते। मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और अब जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं इस लड़की को, उनके मुंह में ये तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे? कि क्या कोई उनकी माँ को, बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा? बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीजें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है। शरीर पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है। वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं? मुझे ये ड्रामा क्वीन है। मैं तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान को, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से मारता है? देखिए आप, चलिए ये हो गया। मुझे लोग बोल रहे हैं, मुझे लोग बोल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये राखी का किया हुआ नहीं है, ये आदिल का किया हुआ है। ये हकीकत है। और ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी माना है। मैं आपको उनके रिपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, और वो भी लिप्स के पास, लिप्स के पास जो चोट लगा, वो भी उस दिन जिस दिन माँ का देहांत हुआ। कितना बेरहम होगा वो। ये फोटोज हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा। राखी ने कहा कि ये फोटो अब बहुत जरूरी होगी कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक मोहर लगाई जाए। ये लोगों को लग रहा था कि राखी मजाक कर रही है, राखी सिर्फ ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा है। क्या आप अपनी बेटियों को, माँ को अगर ऐसा देखोगे तो चुप रहोगे क्या? चलिए, ये कूपर हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिए। होल्ड रखो ना भाई, होल्ड। अरे बाजू ये आप देख सकते हैं। सिर्फ माँ के लिए चुप बैठी वो, अपना घर संभालने के लिए चुप बैठी वो। बंद हो गया सर? चालू है, चालू। अब ये लोगों का मुंह चुप हो जाएगा ये देखकर कि जो कह रहे थे कि नहीं राखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होती थी। ये डॉक्टर का रिपोर्ट इस तरफ। हाँ, इस तरफ। हाँ। अब ये आप लोग तय कीजिए सर, ये सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत? मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आप कह रहे हैं जिस दिन माँ का देहांत हुआ उस दिन आदिल ने मारा था, और जिस तरीके के निशान फेस पर है और बॉडी पर है, नेक्स्ट डे जब राखी अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए जब गई थी तब ऐसे कोई निशान उनके फेसेस वगैरह पे नहीं दिखे थे। राखी ने पूरा कोशिश की थी छुपाने की, क्योंकि वो घर संभालना चाहती थी। माँ की शोक में थी, वो माँ की प्रॉब्लम में थी। वो अपना दुखड़ा बताए या अपनी माँ का दुखड़ा देखे। फिर भी उसने घर संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला, फूट के रोई वो कि मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे साथ। भाई बताऊं, मुझे भी नहीं पता था राकेश ये चीज़। फ्यूनरल में जब रात को ये सब चीज़ का खुलासा हुआ कोई भी नहीं सकता। अब आप लोग तय कीजिए, आप मीडिया हैं, संविधान का चौथा स्तंभ है। अब आप लोग बताइए कि सच है या झूठ है, ये आप लोगों को पहुंचाना है पब्लिक तक। आप ऊपर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पुलिस हमसे क्या कहेगी? इतने सारे आपने एविडेंस दिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सारे एविडेंस मिल चुके हैं, यहाँ तक के मेडिकल रिपोर्ट भी हमने दे दिया उनको। ये फोटोग्राफी है, जो सारी चीजें, उन सारी 406 से लेकर जितनी भी धाराएं लगी हैं और भी धाराएं लगेगी। इस तरह से उसने दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। और आज भी जो मारने की कोशिश की, ये भी बताया कि जब वो नमाज पढ़े तो उसके ऊपर पूरा शीशा गिराया दिया था। एक मारने की कोशिश थी कि अगर वो नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी आयाशी। मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी, तो जब उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ, वापस चले आओ? आप अपना घर बचाने, आप अपना घर नहीं बचाओगे। आज माँ मरी है, वो तो ऐसी ही अंदर से आदिल मर चुकी थी, उसको डर लगा था। अभी क्या वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी, अभी तक कोशिश। कल माँ की तेर भी है, फिर भी वो इतना सहती रही कि लेकिन आज उसे। अब आप मुझे बताइए, राखी की शादी को हो गए तकरीबन 8 महीने, ठीक है? 8 महीने से 7 महीने तक राखी ने अपनी शादी को छुपाए रखा। किसके कहने पर? आदिल के कहने पर। जब वो इतना पेशेंस रख के 7 महीना छुपा सकती थी तो आगे और छुपा सकती थी। ये एक सब चीज़ का खुलासा, ये सब चीज़ का फोटोग्राफ्स कब आया बाहर? जब 45 डेज जब वो बिग बॉस में थी मराठी में,
उसके बाद जब आदिल ने यहाँ पे दूसरी औरतों के साथ घूमना शुरू किया, फोटोग्राफ जब राखी को भेजे गए, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। हम बुलाते रहे, आदिल को फोन करते रहे कि राखी तो बिग बॉस पे है, आदिल तुम आओ जरा देखो माँ को, लेकिन वो बोलता रहा कि मेरे पास पुलिस प्रॉब्लम है, मेरे को बैंगलोर पुलिस ढूंढ रही है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, और मैं अंडरग्राउंड हूँ, तो आप लोग हैंडल कर लो। अरे इतना ही नहीं, जब राखी ने शादी की फोटोग्राफ्स और अपना निकाहनामा मीडिया के समक्ष पेश किया, तब आदिल से मैंने खुद बात की कि आदिल तुम्हारी शादी हो गई है, कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने क्या कहा मुझसे, 7 से 8 दिन लगेगा वाहिद भाई, थोड़ा रुको ना। वो ये इसका टाइम बाइंग का चीज़ है। कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी, नहीं मैं 2 दिन में खुलासा करेगा ना, मैं 4 दिन में खुलासा करेगा ना। ऐसा नहीं होता। जब शादी की तो तुम पर कोई रिवॉल्वर रख के या दबाव में लाके तो शादी नहीं कराई गई, बाकायदा काजी को बुलाया गया, निकाहनामा साइन हुआ। तुम्हारे लिए एक लड़की जो क्रिश्चियन है उससे मुसलमान बन रही है, कलमा पढ़ रही है, हिजाब पहन रही है, नमाज पढ़ रही है, तुमको इस चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। तुमको शादी की या नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए 7 दिन का समय क्यों चाहिए था? तो जब मीडिया ने उस पर प्रेशर बनाया, तब जाके आदिल ने 3 दिन के बाद एक्सेप्ट किया कि जी हाँ साहब मैंने शादी की। तो आप समझिए उस इंसान की मानसिक क्या स्थिति क्या है, किस तरह का सोच है उस आदमी का। उसी सब का बदला लेकर उसने उसको मारा है इस गहरे में कि तूने खुलासा क्यों किया कि हमारी शादी हो गई। और वो इतना मारता था वो, मैं भाई होकर मैं फैमिली रो पड़ी, माँ का तो दुख भाई, उसके ऊपर बहन का दुख, और ये सब जानने के बावजूद राखी चुप बैठी कि थोड़ा सा उसको वक्त दे दे, थोड़ा सा उसको वक्त दे दे। लेकिन आज जो हद पार कर दी, घर में चोरी, उसके बाद ऑर्नामेंट्स की चोरी, उसके बाद फिर से मारपीट, आज फिर मारने आया था, कितना सहन करेगी? वो एक नारी है, वो भी एक बहन है, किसी की बेटी है। अगर आपकी होती तो आप बोलते कि ड्रामा क्वीन है। वो तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो स्टार है, वो एक्ट्रेस है। थैंक यू सर।